नमस्कार साथियों। रीट मेंस एग्जाम के लिए जो है राजस्थान की कला संस्कृति और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो है आज की इस क्लास में कवर किए गए हैं। तो इसलिए बिना किसी देरी की आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो ये कर जो रीट मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले आप इस क्लास को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं प्रसिद्ध सिरमौर उपनाम। देखिए शेखावटी का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो झुंझुनू जो है इसको शेखावटी का सिरमौर के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे सवाल जो हैं जो आपको एग्जामिनर पूछता है और यही कंफ्यूजन वाले सवाल हैं, तो इनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। शेखावटी का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो झुंझुनू को कहा जाता है। अगला है हस्तकलाओं का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो ये जो बाड़मेर है इसको हस्तकलाओं का सिरमौर कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर जो है वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। और जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो देखिए ये जो कुचामन दुर्ग है इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। अगला है रियासती दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसे रियासती दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। अगला है ये जो घूमर है इसको नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। तो ये सभी जो है वो सिरमौर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये एक जगह आपको कवर करके मिल जाएंगे। देखिए अगला है रजवाड़ों के किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो रजवाड़ों के किलों का जो सिरमौर है बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है वाद्य यंत्रों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो जो सारंगी वाद्य यंत्र है इसे वाद्य यंत्रों का सिरमौर कहा जाता है। नेक्स्ट है बावड़ियों की सिरमौर किसे कहा जाता है, तो ये जो रानी जी की बावड़ी है इसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए अब प्रसिद्ध सिटी और उनके उपनाम देख लेते हैं। तो देखिए जैसलमेर को जो है फ्रेंड्स विंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और जोधपुर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर जो है जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर की बात कर तो जैसलमेर जो है वो येलो सिटी के नाम से जाना जाता है। और उदयपुर जो है तो उदयपुर को फ्रेंड्स जिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और उदयपुर जो है उदयपुर को जिंक सिटी भी कहा जाता है और वाइट सिटी भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख शहरों के उपनाम से संबंधित फैक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रसिद्ध मामा भांजा के उपनाम से संबंधित जो है महत्वपूर्ण रिवीजन कर लेते हैं। मामा भांजा की डूंगरी कहाँ पर है, तो देखिए मामा भांजा की जो डूंगरी है वो दौसा में है। मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है, तो मामा भांजा का जो मंदिर है एक तो अटरूबारा में है और दूसरा जो है डूंगरपुर में है। ये जो सवाल है काफ़ी कन्फ्यूजन वाले सवाल रहते हैं, तो आप इनको जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है, तो देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग में जो है मामा भांजा की छतरी बनी हुई है। अगला है मामा भांजा का महल कहाँ पर बना हुआ है, तो झालावाड़ में जो है झालावाड़ में मामा भांजा का महल बना हुआ है। नेक्स्ट है मामा भांजा की मजार कहाँ पर है, तो बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में जो है मामा भांजा की मजार बनी हुई है। नेक्स्ट है मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर है, तो जोधपुर में जो है मामा भांजा की दरगाह बनी हुई है। नेक्स्ट है मामा भांजा की मस्जिद कहाँ पर है, तो देखिए मामा भांजा की जो मस्जिद है वो टोंक में स्थित है। तो ये हो गया अपना मामा भांजा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट रिवीजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए उन महत्वपूर्ण युद्धों को देख लेते हैं जो एग्जामिनर बार बार हर एग्जाम में पूछता है। तो देखिए तुंगा का युद्ध जो है, तुंगा का युद्ध प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में लड़ा गया था। ये जो लड़ा गया था 28 जुलाई 1787 को लड़ा गया था। तो देखिए तुंगा का युद्ध इसकी डेट हो जाएगी 28 जुलाई 1787 और ये प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में लड़ा गया था। अगला युद्ध है बगरू का युद्ध। तो फ्रेंड्स बगरू का युद्ध जो है वो 1748 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है राजमहल का युद्ध कब लड़ा गया था, तो देखिए राजमहल का युद्ध जो है 1747 में लड़ा गया था। अगला देख लेते हैं। अगला है मंदसौर का युद्ध। जो मंदसौर का युद्ध जो है फ्रेंड्स 1733 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो पुरंदर की संधि जो है वो 1665 में हुई थी। नेक्स्ट है ये जो काकोड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए काकोड़ा का युद्ध जो है 1767 में हुआ था। नेक्स्ट है बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो बंटवाड़ा का युद्ध जो है फ्रेंड्स 1761 में हुआ था। यह है कुछ महत्वपूर्ण युद्धों से संबंधित एक फैक्ट रिवीजन, तो इसको भी आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। अब बात कर लेते हैं अर्जुन अवार्ड 2025 के बारे में। तो देखिए इसके लिए राजस्थान के 3 खिलाड़ियों के नाम जो है नामित किए गए हैं। पहला नाम आता है पद्मनाभ सिंह का, जो कि जयपुर के हैं। इनसे संबंधित जो खेल है वो पोलो हो जाएगा। तो नेक्स्ट है देखिए अब इनकी उपलब्धि के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी जो उपलब्धि है ये भारतीय पोलो टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी ये कर रहे हैं। ठीक है। अगला जो नाम है
अगला नाम आता है निर्मला भाटी, जो कि कुचामन सिटी नागौर की रहने वाली है। इनका खेल खो खो है और इनकी उपलब्धि विश्व विजेता भारतीय खो खो टीम की सदस्य रह चुकी है। देखिए जो अगला नाम है इसके अंदर वो है रुद्रास खंडेलवाल, जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं और इनका जो खेल है वो पैरा शूटिंग पिस्टल का है और इनकी उपलब्धि जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड धार रही है। ठीक है, तो ये हो गए अर्जुन अवार्ड 2025 के लिए जो राजस्थान के 3 खिलाड़ियों के नामित किए गए हैं। ये 3 खिलाड़ी हो गए। तो ये करंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम जल्दी से महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी को जो है वो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए महाराणा प्रताप वीरता का प्रतीक, स्वाभिमान की मिसाल है। देखिए महाराणा प्रताप को जो है वो हिंदुआ सूरज और हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल में हुआ था और इनका निधन जो है वो 19 जनवरी 1597 को छावंड उदयपुर में हुआ था। 9 मई 1544 को इनका जन्म हुआ और 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और इनकी माता का नाम क्या था? तो देखिए इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके बाल्यकाल का यानी कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप को बाल्यकाल में कीका के नाम से जाना जाता था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की उम्र में जो है 28 फरवरी 1572 को गोकुंदा में होली के दिन इनका राज्याभिषेक हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए युद्धवीर के उपनाम महाराणा प्रताप के कौन कौन से उपनाम? मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज, हल्दी घाटी का शेर, वीर शिरोमणि, गुहिलोत राणा, ये सभी जो है वो महाराणा प्रताप के उपनाम है। अब देख लेते हैं महाराणा प्रताप द्वारा कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो लड़ा गया था वो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। खमनोर के पास मुगल सेना से इन्होंने टक्कर ली थी और इसके बाद में जो है दूसरा युद्ध लड़ा था दीवर का युद्ध, जो कि 1582 में लड़ा गया था। अब देख लीजिए महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम था चेतक। इसका जो है बलिदान स्थल बलीचा सियार खंबिया स्तर, इनका जो एक बलिदान स्थल भी बना हुआ है जो 4 खंबिया है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी जो था वो राम प्रसाद और लूणा, ये महाराणा प्रताप के 2 प्रिय हाथी थे। अन्य घोड़ों में त्राटक और अटक, ये दोनों घोड़े भी महाराणा प्रताप के अन्य घोड़ों में शामिल थे। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का जो दरबारी कवि था वो शक्करपाणी मिश्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ, ये महाराणा प्रताप की महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट है अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल, यानी कि अकबर ने जो है वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिनमें सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा था 1572 में, दूसरा है मान सिंह को भेजा था 1573 में, उसके बाद में भगवंत दास को भेजा था 1573 में और लास्ट में जो है वो अंत में टोडरमल को भेजा गया था 1573 में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राजधानी परिवर्तन, यानी कि महाराणा प्रताप ने देखो आवरगढ़ जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अस्थायी राजधानी, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था। चावंड जो है वो 1585 में इनकी राजधानी बनी। देखो 1585 में जो है महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो 12 वर्षों तक तो महाराणा प्रताप की राजधानी रही और 28 वर्षों तक जो है वो मेवाड़ की राजधानी रही। और महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बांडोली में 8 खंबिया छतरी है, जो कि केजड़ बांध के किनारे पर बनी हुई है। तो ये हो गया महाराणा प्रताप से संबंधित एक महत्वपूर्ण डिवीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं जादूगर विशेष से संबंधित, नहीं वाद्य यंत्रों से संबंधित जो जादूगर हैं उनके बारे में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो भपंका जादू किसे कहा जाता है? तो देखिए जहरूखा जो मेवाती हैं इन्हें भपंका जादूगर के नाम से जाना जाता है। नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामकिशन सोलंकी को जो है फ्रेंड्स नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। खड़ताल का जादूगर तो सादिक खां मांगनियार जो है इन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। अगला है अलगोजा का, फ्रेंड्स यहाँ पर अलगोजा है तो अलगोजा का जादूगर रामनाथ चौधरी और गोंगे खां, इन दोनों को जो है वो अलगोजा का जादूगर कहा जाता है। इनमें जो महत्वपूर्ण है वो रामनाथ चौधरी हो जाएंगे। नेक्स्ट है सुरनई का जादूगर किसे कहा जाता है? तो पेपे खां मांगनियार जो है फ्रेंड्स इन्हें जो है वो सुरनई का जादूगर कहा जाता है। देखिए अगला है नड़ का जादूगर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कर्णा भील जो कि डाकू था और मालेखा, इन्हें नड़ का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है मर्दंग यानी कि पखावज का जादूगर किसे कहा जाता है? तो पुरुषोत्तम दास जो है इन्हें पखावज का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है कमायचा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो साखर खां मांगनियार जो है फ्रेंड्स इन्हें कमायचा का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है मशक का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये जो श्रवण कुमार है इन्हें मचक का जादूगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बांसुरी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हरिप्रसाद चौरासिया और पन्नालाल घोष जो हैं इन्हें बांसुरी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सारंगी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सुल्तान खां जो कि सारंगी का सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें सारंगी का जादूगर कहा जाता है सुल्तान खां को।
देखिए अगला है हारमोनियम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद धौलपुर जो है फ्रेंड्स, इन्हें हारमोनियम के जादूगर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नज़र उन महत्वपूर्ण कृतियों और उसके रचनाकारों पर डाल देते हैं जो रीट मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए संगीत राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है, तो कृष्णानंद व्यास ने जो है वो संगीत राग कल्पद्रुम की रचना की है। अगला है संगीत गुणदीप, तो इसके रचनाकार कौन है, जान कवि। अगली है संगीत राज संगीत मीमांसा संगीत सुधा संगीत क्रमदपीका, ये सभी जो रचना है ये महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है। तो महाराणा कुंभा के द्वारा ये जो रचित रचना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए अगला है संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर की रचना की गई है सारंगदेव के द्वारा। नेक्स्ट है संगीत रत्नावली, तो देखिए सोमपाल जो है वो इनके द्वारा संगीत रत्नावली की रचना की गई। नेक्स्ट है संगीत दर्पण जो है पंडित दामोदर मिश्र द्वारा रचित गई है। संगीत सागर किसके द्वारा रची गई है, तो देखिए संगीत सागर के रचयिता है गणपति भारती। नेक्स्ट है संगीत पारिजात के रचयिता कौन है, तो अहोबल जो है वो संगीत पारिजात के रचयिता है। नेक्स्ट है राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है, तो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट जो है वो इनके द्वारा राधा गोविंद संगीत सार की रचना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण रिवीजन जो कि रीट मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक है राजस्थान में प्रथम। तो राजस्थान में जो प्रथम है उनसे संबंधित एक ना एक सवाल जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह जो है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को जो है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनाया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो देखिए राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे वो टीकाराम पालीवाल थे। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो देखिए राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो श्रीमती वसुंधरा राजे बनी थी। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो देखिए राजस्थान के अगर प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो वो बने थे श्री टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो देखिए राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो नरोत्तम लाल जोशी को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे, तो अमर सिंह राठौड़ जो है वो राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे, तो देखिए राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त जो है श्री न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ को बनाया गया था। तो ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे श्री आई.डी. दुआ जी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पहली महिला विधायक कौन बनी थी, तो देखिए राजस्थान की पहली महिला विधायक जो थी श्रीमती यशोदा देवी को बनाया गया था। तो ये यशोदा देवी जो है राजस्थान की पहली महिला विधायक रही थी। आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन रही थी, तो देखिए राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष जो थी वो थी श्रीमती सुमित्रा सिंह। तो सुमित्रा सिंह जो है वो राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, और यशोदा देवी जो है वो राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी थी। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अगला है राजस्थान विधानसभा में प्रथम मुख्य सचेतक किसे बनाया गया था, देखिए राजस्थान विधानसभा का प्रथम मुख्य सचेतक जो है श्री मथुरा दास माथुर को बनाया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो राजस्थान हाई कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस बने थे वो न्यायमूर्ति के वर्मा बने थे। तो देखिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था, तो देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो था डॉक्टर एस.के. घोष। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो देखिए राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव जो थी श्रीमती कुशल सिंह थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी, तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो है वो श्रीमती कांता खतुरिया बनी थी। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो देखिए राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री ए.डी. कोरोनी को बनाया गया था। तो ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण फैक्टों पर। तो ये जो फैक्ट है ये कहाँ से और किसके अवशेष मिले हैं उससे संबंधित हैं। तो देखिए गणेश्वर जो है गणेश्वर से क्या क्या मिला है, तो काले नीले गैरिक कपिश्वर्णी मृदभांड जो है फ्रेंड्स ये गणेश्वर से मिले हैं। ये जो सवाल है ये लेक्चर 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। तो गणेश्वर से जो है काले नीले ये जो है वो कपिश्वर्णी मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला है आहड़, तो आहड़ से लाल काले मृदभांड कृष्ण लोहित मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, तो ये आहड़ से मिले हैं। आगे बात कर लेते हैं कालीबंगा से क्या क्या मिला है। तो देखिए कालीबंगा से जो है लाल रंग के मृदभांड जिन पर काली सफ़ेद धारियाँ बनी हुई है, तो ये जो मृदभांड मिले हैं लाल रंग के मृदभांड जिन पर काली सफ़ेद धारियाँ बनी हुई है वो कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट है आहड़, तो देखिए आहड़ से गेहूँ चावल ज्वार ये सभी जो है वो इन सभी के अवशेष आहड़ से मिले हैं। ये सवाल RS 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कालीबंगा से क्या क्या मिला है, तो देखिए जो
गेहूं, बाजरा, चना, सरसों, ये जो सभी हैं ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, देखिए अब कालीबंगा स्थल जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से जो है वो कालीबंगा दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ये जेल प्रहरी एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए अगर ये ऐसा पूछ ले कि कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले से किस दिशा में स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा पुरास्थल के दक्षिणी पूर्वी भाग से प्राप्त हुए हैं। और ये जो सवाल है ये भी कॉलेज व्याख्याता 2016-19 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थी अपनी रीट मेंस एग्जाम के लिए एक रैपिड रिवीजन क्लास। तो आप एग्जाम देने से पहले इस क्लास को जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको जो है वो एग्जाम में ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।